भगवान की जय। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल्दी कही उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भानु का विधान। सभी का भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार का उपाय बतला देंगे, तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीके उपाय, करई देव जो होई सहाय। मंत्र ने ये लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया है, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव करि कवन भरोसा, सो सही सिंधु करई मन रोसा। काधर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए और ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजई समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पई आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपिदे। प्रभु गुण हृदय सराई, शरणागत परने। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। आवाज दे, थोड़ी सी पीछे घूम जाए, पीछे बोले जब एक हो जाए वैसे दे दो। आके दे ना, देख जो बात सुनी, पीछे इसकी पहले से कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अतिशय प्रेमी गा बिसरी दुराऊ।
रिपु के दूत कपिन सब जाने, सकल बांधी कपि से पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव अर्थात कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, आंगे भांगे करी पठबहु निश्चर। सुनि सुग्रीव वचन कपि धाये, बांधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना की चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारने कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारी हर नासा गाना, तेहि कौशलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। मन सब निकट बोलाए, दयाला की हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दी जहु ये पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे आसकर उन्होंने राक्षस को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को बांचो। कहे मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता देई बिलौ न दय, आवा काल तुम्हार। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। फिर उस मूर्ख से ऐसे बोले ना, आवाज आ रही है। जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, यह समझो। नीचे थोड़ी सी तुरंत नाई लक्ष्मण परमाना, चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस दिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। दसानन पूछी बाता, कैसी न सुख आपने कुशलाता। अंदर आकर सुनते थे, पुनि कहूँ खबरी विभीषण केरी, जाई मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। लग रही है ना आवाज? कहत राज लंका सठ त्यागी, होई जब घर कीट अभागी। पुनि कहूँ भाल कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चलिया। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा जब जौ का कीड़ा अर्थात घुन बनेगा, जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल क्या है, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भय
कपिसिन के बाद बहोरी, जिनके हृदय त्रासे अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच पीछे थोड़ी सी गूंज रही है। राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है कि भाई भेंट के फिरी गए श्रवण सुजस सोनी मोर, कैसी ने कुदल तेज बल बहुत चकित चित तोर, सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुलह सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे जैसे, मानव कहा क्रोध तजी तैसे, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक दे सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसा कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, अर्थात मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमारी सुनी गाना, कपि ने बांध दीने दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछे नाथ राम गटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई, नाना बरन भालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहि पुर दहे देहु सुत तोरा, सकल कपिन में तेहि बलु थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दिविद मयंदनी नल अंगद गद विकटास, दधिमुख केरी सठ सठ जाम वहंत बलिदास, सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। दिविद मयंक नील नल अंगद गद विकटास, दधिमुख केसरी निषट शठ और जामवान, ये सभी बल की राशि है। एक भी सब सुग्रीव समाना, इन सब कोटिन गनई को नाना, राम कृपा अतुलित बल तिनहि, तृण समान तेरे लोक ही गनहि। ये सब बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं बल्कि करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। अस में सुना श्रवण रस कंदर, पदों में 18 जूथा पे बंदर,
ऐसा सुना है कि 18 पदम तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मीठै सब आता, आयुष तेन देहि रघुनाथा, सो सही सिंधु सहित झस व्याला, पुरैन ते भरी उधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ खींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे। मार्ग गर्द मिले वही 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा, गरजहि तरजहि सहज असंका, मानव ग्रसन चहत है लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज शूर कपि भालु सब, पुनि सिर प्रभु राम, राम काली कोटि कहूँ जीत सकई संग्राम, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु अर्थात सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकई न गाई, सकसर एक सोसी सत सागर, तब भ्रातई पूछे नयनागर। श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा है, अर्थात नीति की रक्षा के लिए ऐसा किया है। दास वचन सुनि सागर पाई, मांगत पंथ कृपा मन माही, सुनत वचन बिय सा